मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का बड़ा खुलासा हुआ, जहां इस पूरे मामले में अब तक 25 ऐसे शासकीय सेवकों की पहचान हुई है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इनमें शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, वेब डेवलपर सहित कई पदों पर पदस्थ हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी अजब है, यहाँ घोटाले भी गजब है। ग्वालियर, चंबल तथा मालवा में अनुसूचित जाति जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे 25 अधिकारी और कर्मचारियों पर ग्वालियर एसटीएफ ने प्रकरण दर्ज किया है। एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में जिन कर्मचारी तथा अफसरों के फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने की पुष्टि हुई है, वे ग्वालियर, चंबल सहित इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद तथा बैतूल में राजस्व, पुलिस, मेडिकल तथा पीडब्ल्यूडी में पदस्थ हैं। एक्चुअली हमारे एसटीएफ मुख्यालय भोपाल में हमारे स्पेशल डीजी सर हैं पंकज श्रीवास्तव सर, उनको एक सूचना मतलब मुख्यालय पर ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनुसूचित जनजाति के फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। उस शिकायत की जांच के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश भदौरिया सर हैं, उनको उन्होंने निर्देशित किया। उसके बाद से एक जो ग्वालियर इकाई के द्वारा इसकी एक जांच, गोपनीय जांच चालू की, तो उसमें पाया गया, शुरुआत में जो पाया गया तो उसमें 6 लोगों के दस्तावेज और सारी चीज़ें हम लोगों ने गोपनीय तरीके से प्राप्त कर ली है और उस पर से फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के लेके और शासकीय सेवा कर रहे हैं, उस पर से अपराध पंजीकृत किया है। कहाँ कौन है, कहाँ कर रहे हैं? एक्चुअली कुछ ग्वालियर में भी हैं, कुछ डबरा में भी हैं, तो अभी जानकारी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। लटेरी जो है विदिशा जिले में, वहाँ की भी है, तो सभी जगह से हम लोग जानकारी उसमें विवेचना में ले रहे हैं। शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक हैं, अलग अलग पदों पे हैं, कई एक डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के भी नाम हैं, कुछ न्यायालय में भी सर्विस कर रहे हैं, सारे लोग हैं। इस मामले में जल्द ही 40 से 45 आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। सबसे अधिक फर्जी प्रमाण पत्र ग्वालियर से जारी हुए हैं। एसपी एसटीएफ राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि 2 माह पूर्व एसटीएफ डीजी पंकज कुमार श्रीवास्तव को इस फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। शिकायत गौरी शंकर राजपूत की ओर से की गई थी। इस पर एसटीएफ ग्वालियर की एक एसआईटी गठित कर 5 अलग अलग टीमें बनाकर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर एफआईआर की गई है। उस विभाग में उसको वेरीफाई करा रहा हूँ, तो ये लोग वहाँ से भी क्वालिटी वेरीफाई बनवा के और लाके संबंधित विभाग को जमा कर देते थे। जी, अभी शुरुआती फेज में जो जिन्होंने उपयोग किया, हाँ, अभी 25 लोगों के जो नाम आए हैं, इसमें से अपन 6 लोगों को नामजद कर दिया, बाकी आगे की कार्रवाई जाएगी। मतलब पूरा ठेका लेते हैं ग्वालियर का या विदिशा का? नहीं, यहाँ तक जैसे जिन लोगों ने ग्वालियर के जैसे एसडीएम कार्यालय ग्वालियर या तहसील ग्वालियर से जो बनाए हैं मास्टरमाइंड ग्वालियर, अभी अपन उसमें मतलब ये जो ऐसे कह सकते हैं, जैसे वहाँ पे रावत मीणा का यूज होता है, तो वहाँ पे वो बना लेते थे। हमें सारे तथ्य आएंगे, जो भी होगा सारे तथ्य आएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठेका ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार तो मतलब जो इस फर्जी कूटरचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र से भर्ती हो गया है, उससे वो जानकारी जो संबंधित विभाग भेजता है वो सही क्लियर करके दे देते हैं। ये उसको सूचना है, सारी चीजें करेंगे। 6 लोगों के नाम उनके नाम। हाँ, 6 लोग। जांच में स्पष्ट हुआ है कि इस फर्जीवाड़े में गैंग ने विभागों में तैनात अमले के साथ मिलकर ये काम किया है। यही कारण है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर न सिर्फ नौकरी लगवाई गई, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद संबंधित विभाग में वेरिफिकेशन लेटर पहुंचा तो प्रमाण पत्र को सही बता दिया गया। जिन 25 लोगों पर एफआईआर हुई है, उनमें जवाहर सिंह, सीताराम, सरला देवी, राजेश कुमार, कुसुमा देवी तथा सुनीता रावत के नाम शामिल हैं। ये कर्मचारी ग्वालियर में शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।